अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं गुलाम अब्बास आपसे मुखातिब हूँ और आप विजुअल आर्ट्स एंड कल्चर देख रहे हैं। आज हम उर्दू राइटिंग की एक्सरसाइज नंबर 6 पे कंसंट्रेट करेंगे, जिसमें हम रे की फैमिली के अल्फाज को उर्दू हरूफ तहज्जी के साथ किस तरह से जोड़कर लिखा जाता है ये सीख रहे हैं। रे की फैमिली के जो हरूफ हैं उनमें 4 हरूफ आते हैं, रे, अड़े, जे और ये। इनको हम देखते हैं कि किस तरह से बाकी हरूफ तहज्जी के साथ जोड़कर लिखा जाता है। नाज़रीन, हम पिछले जो सबक था हमारा एक्सरसाइज, उसमें हम बता चुके हैं कि दाल और रे की फैमिली के हरूफ ऐसे हैं जिनको हम जब बाकी हरूफ के साथ जोड़ते हैं तो ये या तो दरमियान में आएंगे या फिर आखिर में आएंगे, और बल्कि आम तौर पे जो दरमियान में भी आते हैं वो भी एक्चुअली जो लिगेचर होता है, जो एक शेप होती है मुकम्मल दो या दो से ज़्यादा हरूफ की, उसके आखिर में ही आता है। तो ये इसको इन हरूफ को यानी पहले से नहीं लिख सकते हैं। तो आइए सीखते हैं कि रे की फैमिली के हरूफ जो हैं इनको बाकी हरूफ के साथ कैसे जोड़कर लिखा जाता है। तो सबसे पहले जो है वो बे, रे को बे के साथ, तो जाहिर है ये पहले तो नहीं लिख सकते, यानी जैसे अलिफ के साथ है तो वो जो है रे को अलिफ के साथ भी जोड़कर लिखेंगे तो रे और अलिफ जो है ये अलग अलग आएगा, रा। तो अगर बाद में भी लिखें तो ये ऐसे हरूफ हैं कि इसको यानी अर, ये बाद में रे फिर भी अलग ही आएगा। सो इसलिए हम स्टार्ट करते हैं बे से। तो ये चूंकि बाद में आ रहा है, बे रे बर, ये हाँ, इसमें एक चीज़ और जो है वो देखने वाली है कि जो नस्तली कैलीग्राफी के हिसाब से जो शेप बनती है वो कुछ इस तरह से है। ठीक है, आप ये भी लिख सकते हैं, लेकिन नॉर्मल राइटिंग में इसको इस तरह से शेप को लेना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि ये टाइम टेकिंग है, थोड़ा कंसंट्रेट करना पड़ेगा। जबकि उर्दू राइटिंग जो है वो रूटीन की राइटिंग होती है, उसमें थोड़ा स्पीड का भी एक अंसर शामिल रहता है। सो इसलिए मैं इस फॉर्म को जो है रिकमेंड करूँगा। और दूसरा नाजरीन, आप ये जहन में रखें कि जो फॉर्म की लाइन है, जैसे स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, उसको फॉलो करना है हमने। जो बिल्कुल सेंट्रल एक इमेजिनरी लाइन चल रही है, डॉटेड लाइन की सूरत में दिखाई जा रही होगी, तो ये हम इस तरह से उसको लेंगे। इसके बाद जो है वो जीम, ये जीम की बिल्कुल शेप बना के बिल्कुल एक शार्प सा टर्न लेके, और उसके बाद जो है वो ये रे, ये। तो कुछ लोग जो हैं वो बच्चे ख़ास तौर पे जब लिख रहे हों तो इसको यूं करके भी लिखते हैं, ये एक एक्स्ट्रा पैबंद लगाते हैं, तो ये गलत है। एक एक्स्ट्रा पैबंद लगाने से एक जो है और हरफ इसमें शामिल हो जाएगा, तो ये 2 हरूफ की कंपोजिशन नहीं रही बल्कि ये 3 की हो जाती है। जैसे बे नीचे लगा दो तो ये जबर हो जाएगा, सो इसलिए ये गलत है, ये ठीक होगा। और इसी तरह से जो है वो कोई और शेप जो है वो बनाने की कोशिश ना करें, कोशिश करें कि बिल्कुल यही शेप जो है वो एग्जैक्ट ये रहे। ये इसको समझना और लिखना जो है वो ज़्यादा आसान है। तो इसके बाद जो है वो सीन के साथ जो है वो लिखते हुए, ये देखिए, ये जैसे सीन का पैबंद है, ये पहले वो उसका हेड है सीन का, जो उसके शोशे हैं, तो वो 3 ही बनेंगे, बल्कि ये एक है, दूसरा और ये तीसरा, ये 1 2 और ये तीसरा, इसके साथ ही रे जुड़ जाती है। ठीक है, तो ये बिल्कुल यही तरतीब रखें। और इसको कुछ लोग जो है वो ये यूं करके भी बनाने की कोशिश करते हैं, ये ये भी गलत नहीं है, ये भी ठीक है, कोई मसला नहीं है, ये भी इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। लेकिन अगर ये वाली फॉर्म रहेगी तो ये और भी ज़्यादा खूबसूरत लगती है। ठीक है, तो ये बिल्कुल जैसे स्टेप्स होते हैं ऊपर चढ़ते हुए या नीचे आते हुए, तो ये असेंडिंग ऑर्डर में यूँ करके अच्छा इसको कलम को चलाएंगे। और इसके बाद जो है वो कुछ लोग, अच्छा ये भी ये जहन में रखें कि इसके ये शोशे जो हैं ये 3 ही रहेंगे, ये 4 नहीं बनेंगे। ये 4 बनने से, जैसे हमने पहले बात की, तो ये 2 हरूफ के लिगेचर नहीं रहेगा, ये 3 हरूफ बन जाएंगे। जैसे ये शब्बर हो जाएगा, ये
जबकि इसके ऊपर अगर नुक्ता लगाएंगे तो ये शर ही रहेगा, ये सही है। तो इसके बाद जो है वो अच्छा, और इसके सीन को जो है वो कोशिश करें कि यूं करके भी इसको लिखा जा सकता है, लेकिन अगेन हालांकि मतलब ये जब रूटीन की आप तहरीर बना रहे हो, लिख रहे हो, तो ये आपकी तहरीर को थोड़ा सा जल्दी में लाने की कोशिश करेगा, आपकी तबीयत को जल्दी की तरफ माइल करेगा, जिससे आपकी राइटिंग के ख़राब होने का ख़दशा है। तो इसलिए इसको रिकमेंड मैं नहीं करूँगा। मैं इस वक्त सिर्फ जो है वो ये वाली फॉर्म या ये जो है ये रिकमेंड कर रहा हूँ जो प्रॉपर फॉर्म है। उसके बाद जो है वो स्वाद है, ये बिल्कुल वही रे है जो स्वाद का हेड बनाइए और उसके साथ जो है वो आगे रे लगा दें। ये स्वाद का हेड बनाया और उसके साथ ही ये रे। तो कोशिश करें इसके साथ जो है वो कुछ लोग यूं भी करते हैं, जैसे एक एक्स्ट्रा पैबंद लगा देते हैं, तो ये भी मत लगाइए, ये लफ्ज़ जो है वो बदल जाएगा, इससे ये सबर लिखा जाता है इस तरह से ये। तो कोशिश करें कि ये पैबंद सीन स्वाद का रे के साथ डायरेक्ट जो है ये गलत है, ये सही होगा ये। और उसके बाद जो है वो आएगा तोए। तो ये तरतीब जो है वो तोए से लिखने की थोड़ी सी फ़र्क होगी, यानी सबसे पहले अलिफ, ये उसके बाद जो है वो ये स्वाद का हेड और आगे रे ये। तो कुछ लोग जो है वो ये भी करते हैं कि स्वाद पहले लिख लिया और तो एक अलिफ जो है ये बाद में लगा, तो ये तरतीब नहीं है। तरतीब जो है वो यही होगी कि पहले अलिफ लगाइए, उसके बाद जो है वो स्वाद का हेड और रे, क्योंकि इससे थोड़ी सी स्पीड भी आपकी इम्प्रूव होगी और आपके राइटिंग स्टाइल जो है वो भी ख़राब नहीं होगा। और अगेन मैं एक दफ़ा फिर से जो है वो थोड़ा सा आपको ये बताना चाहूँगा कि इसके बीच में कोई एक्स्ट्रा पैबंद लगाने की कोशिश ना करें। ये लगाने से जो है वो ये बदल जाएगा, ये तंज बन जाएगा, जैसे तंज लिखा जाता है ये इस तरह से आएगा। तो कोशिश करें कि ये गलत है पैबंद, ये है ठीक है, डायरेक्ट जो है वो तोए का रे के साथ पैबंद होगा। इसी तरह से एन है, ये एन का हेड बनाइए और आगे डायरेक्ट रे लगा दें। ये थोड़ी सी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। जैसे बिल्कुल डायगोनल लाइन है ये रे की, ये डायगोनल लाइन, और ये थोड़ी सी जो है वो कर्व के साथ आ रही है, बड़ा डेलिकेट सा कर्व है। तो ये फॉर्म जो है ये बहुत ज़रूरी है, ये इसको सीखना, ये इससे आपको फ़ायदा होगा। इसी तरह से जो है वो रे है, फ़े और रे भी बिल्कुल इसी तरह से फ़े का हेड बनाइए ये, और कोशिश करें राउंड हो और वाइटनेस जो है वो एग्जैक्ट राउंड, वो पता चलना चाहिए कि ये राउंड है। और इसके बाद जो है वो इसके साथ रे यूँ ये डायरेक्ट लग गई। काफ जो है 2 नुक्ते वाला, उसका भी यही पैबंद है, सिर्फ ये है कि ये फ़र्क है, ये 1 नुक्ता लगाना है या 2 नुक्ते लगने हैं। तो ये एक दफ़ा फिर से ये इसी तरह से काफ है जो कि ये कशिश वाला है, काफ कशीदा काफ जो है जिसको बोलेंगे, ये अलिफ बना के और उसके बाद जो है वो डायरेक्ट बे और रे वाला पैबंद जो है वो। तो ये कोशिश करना है कि ये जो कशीदा इसकी कशिश है ये ऊपर वाली लाइन से नीचे ही रहे, ताकि दरमियान में लाइनों के फासला कायम रहे, और यही उसकी तहरीर की खूबसूरती होती है कि तुम लाइनों के बीच में भी मुनासिब फासला रहे और अल्फाज के बीच में भी, ताकि वो इसकी रीडेबिलिटी कम्युनिकेशन जो है उसमें फ़र्क ना पड़े। इसी तरह से जो है वो अच्छा, इसके बीच में एक एक्स्ट्रा पैबंद समटाइम लोग लगा देते हैं, तो ये नहीं लगाना है, ये बिल्कुल गलत है। कोशिश करें कि बग़ैर पैबंद के डायरेक्ट ही जो है उसको लगाया जाए। इसी तरह से लाम है, लाम और रे, ये भी बिल्कुल यही पैबंद है, ये बे और रे वाला, और सिर्फ इसके साथ ये है कि ये अलिफ लग जाएगा ये। तो कोशिश की जाए दोबारा से, जैसे ये तरतीब जो है यही रहेगी, पहले अलिफ और ये बे और रे ये। उसके बाद जो है वो मीम के साथ है, जैसे ये मीम हल्का सा डायगोनल लाइन, उसके बाद रे का नीचे ही पैबंद ये। तो
कुछ लोग जो हैं वो जैसे हमने पहले बात की थी यूं करके भी लगाते हैं, तो इस पैबंद के साथ ये बहुत बुरा लगेगा, ये नहीं लगाएं। कुछ ऊपर से इसको लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इससे भी जो है वो अवॉइड करें, ये भी गलत है, क्योंकि ये अगेन फे और रे वाले पैबंद के साथ जो है वो आइडेंटिकल फॉर्म में है, तो ये डिस्टर्ब करेगा, आपकी कम्युनिकेशन जो है वो प्रॉपर नहीं रहेगी। सो इसलिए मैं ये रिकमेंड करूँगा एक दफ़ा फिर से ये छोटी सी डायगोनल लाइन मीम का हेड बनाने के लिए, उसके बाद ये रे आगे लगा दें। ये हल्का सा जो है वो डिस्टेंस, इसका मुंह ओपन रहेगा तो कोई बुरी बात नहीं है, ये इसी की इसका ये स्टाइल ही है। तो उसके बाद जो है वो नून और रे, ये नून का जो पैबंद है ये बिल्कुल बे की तरह ही है, जैसे हम बे का पैबंद बना रहे थे। ये बे वाला पैबंद है, बिल्कुल बे छोटी सी बना के आगे रे लगा दें। इसी तरह से हे का पैबंद है, हे का पैबंद भी बे वाला ही है। ये सिर्फ ये है कि नुक्ते की बजाय जो हे का अपना एक डायाक्रिटिकल मार्क है, ये कर्व सा ऊपर की तरफ जाता हुआ, ये लगा देना है। तो इसके साथ कुछ लोग हैं वो अपने राइटिंग स्टाइल में उसको बेहतर करने के लिए ये है भी, जो दो आंखों वाली है, ये भी यूज़ करते हैं। तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं, ये कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है। ये भी आपके राइटिंग स्टाइल को इन्हांस करेगा, उसको ख़राब नहीं करेगा। ये एक दफ़ा फिर से देखिए ये। और इसके बाद जो है वो ये का पैबंद है, छोटी ये हो या बड़ी हो, तो उसके साथ भी वो बिल्कुल रे वाला बे वाला पैबंद ही लगेगा। ये सिर्फ ये है कि नुक्ता नीचे एक की बजाय ये दो लग जाएंगे। तो अगेन मैं एक दफ़ा फिर से आपसे जो है वो चीज़ें थोड़ी सी क्लियर करना चाहूँगा। एक तो इसमें इम्पॉर्टेंट जो है वो रे की फॉर्म है, जो एक डेलिकेट सा कर्व है दोनों तरफ से डायगनली, बिल्कुल ये देखिए ये 45 के एंगल पे है जो ये कर्व बन रहा है हमारा। तो और दूसरा जो है वो इसकी जो एक इमेजिनरी लाइन है फॉर्म की, उसको हमने फॉलो करना है, हमने किसी और चीज़ को नहीं लेना। तो ये दो चीज़ें जो हैं ये आप इस हमारे जो रे की फैमिली का जो एक्सरसाइज नंबर 6 है इसमें फॉलो करें, तो इंशाल्लाह आपका हैंड राइटिंग इम्प्रूव होगा। इसके साथ ही आज की एक्सरसाइज ख़त्म होती है। हमें इजाज़त दें, बहुत शुक्रिया।